कुछ ही समय पहले प्रधानमंत्री जो हैं एनडीए की बैठक हुई, उनको सब मान्य नेता यूनानिमसली उनको नेता मान लिया गया और चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, शिवसेना, शिंदे ग्रुप जो है उन्होंने भी इस मीटिंग को अटेंड किया। प्राइम मिनिस्टर ने कहा अगर एनडीए एक साइड है एस्पिरेशन रिजॉल्व करने के लिए भारत की, एनडीए का मतलब है नया न्यू इंडिया, डेवलप इंडिया, एस्पिरेशनल इंडिया। ये भी कहा कि जो मैंडेट है वो सिनेरियो है साफ तौर पे कि देश को एनडीए पर विश्वास है और जो 10 साल काम हुआ है वो जो है वो कमिटमेंट के साथ किया गया है। कांग्रेस को भी कहा कि जो कांग्रेस के जो 3 बार के अगर मिला ले नंबर, तब भी मौजूदा नंबर जो है बीजेपी के उसके बराबर में नहीं बैठे। देखिए, 2024 के चुनाव नरेंद्र मोदी के लिए व्यक्तिगत रूप से, राजनीतिक रूप से और नैतिक रूप से एक प्रचंड हार हुई है। ये कुछ भी कहें, जो उन्होंने नारा लगाया था 400 पार, वो पूरा नहीं हो पाया। मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, मोदी ही मुद्दे बन गए थे। खुद अपने आप को उन्होंने मुद्दा बनाया, अपने आप को भगवान घोषित किया। तो इसीलिए मैं कहता हूं, ये 3 हार हुए हैं प्रधानमंत्री की: व्यक्तिगत हार, राजनीतिक हार और नैतिक हार। और अपने खुद के सीट में 1.5 लाख वोटों से कम से जीते हैं। कैसे वो कह सकते हैं मेरी जीत हुई है? ये मोदी की हार है। और अचानक ये एनडीए का जो भूत है, उन्होंने उनमें ऑक्सीजन फूंकने की कोशिश की है। इसीलिए मैं कहता हूं, ये प्रधानमंत्री नहीं है, ये 1/3 प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र, नायडू और नीतीश 1/3 प्रधानमंत्री हैं। ये जनादेश इनको नहीं मिला है। जनादेश इनके खिलाफ गया है, प्रचंड जनादेश है इनके खिलाफ। सीट जीते होंगे, वोट जीते होंगे, सांसद जीते होंगे, पर इकबाल उन्होंने नहीं जीता। जानते हैं इकबाल? जसवंत सिंह हमेशा अपने भाषण में कहा करते थे, नेता को और सरकार को इकबाल की जरूरत है, यानी कि वो लेजिटिमेसी की जरूरत है। वो नरेंद्र मोदी खो चुके हैं। और वो कुछ भी कहें, वो 1/3 प्रधानमंत्री के रूप में आज उन्होंने दावा किया है कि मैं सरकार बनाऊंगा। अरे, ये तो गठबंधन चला नहीं पाएंगे। इनका बंधन क्या है? ये डेमोक्रेसी में इनका कोई विश्वास नहीं है, डेमोकुर्सी में विश्वास है। और डेमोकुर्सी के साथ वो बंधन जानते हैं, जनबंधन नहीं जानते हैं, गठबंधन नहीं जानते हैं, दलों का बंधन नहीं जानते हैं। और एक बात याद रखिए, बीजेपी के सांसदों ने अब तक समिति बुलाई नहीं गई है। बीजेपी सांसद ने इनको नेता नहीं चुना है। वो उन पर बाईपास सर्जरी कर दिया और सीधे एनडीए के सांसद इनको चुने नेता। बीजेपी की पार्टी की बैठक होनी चाहिए, वहां ये चुनकर आए। हम लोग सब जानते हैं अंदरूनी मामला क्या हो रहा है, कौन लोग नाराज हैं, कौन लोग नहीं चाहते हैं उनको, पर